दोबारा शुरू हो चुकी है। अदालत ने हमजा शहबाज और परवेज इलाही को रोस्टम पर बुला लिया है। दिन भर क्या होता रहा, ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। तफसील उन्हीं से जानेंगे। इलियास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज दिन भर ये जो भी कार्रवाई होती रही है, ये क्या रही है? बस आज तो वही था कि दिन भर जो कार्रवाई हुई उसमें यह था कि आज इलेक्शन है 4 बजे। तो जिस तरह कहा था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि 4 बजे इलेक्शन होंगे और उसके लिए ये दोनों जो उम्मीदवार हैं वो दोबारा आएंगे और दोबारा यानी कि उसकी काउंटिंग होगी वोटिंग की। तो वो उस सिलसिले में ये तैयारी कर रहे थे, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स कर रहे थे, जैसे कि 300 रेंजर्स के जवान लगाए थे और 1000 पुलिस वाले लगाए थे और बड़ा यानी कि इंतज़ाम किए गए थे। तो उसमें ये इंतज़ाम करने के लिए इलेक्शन के लिए ये तैयारियां हो रही थी, लेकिन अपोजिशन की जानब से ये कहा जा रहा था कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि उनके उम्मीदवार कम हैं, बाहर मुल्क से गए हुए हैं और इसके लिए उनको टाइम चाहिए इलेक्शन के लिए। तो इस चीज़ के लिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रजू किया और रजू करने के बाद अब देखने जारी है जो अदालत में तलब किया हुआ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच में गए हुए हैं इस वक्त हमजा शहबाज और इधर दूसरी जानब वो सारे जो नून लीग की जानब से अपने तमाम उम्मीदवारों को कैंट में एक होटल में रात से उनको रखा हुआ है और अभी उनको जोहराना दिया है हमजा शहबाज ने और उनसे यानी कि वोट पूरे किए हैं अपने ताकि उनके वोट ज़्यादा हो सकें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो है होमवर्क मुकम्मल है, उन्होंने तमाम अपने वोट वगैरह मुकम्मल किए हुए हैं और यही कह रहे हैं कि 177 उनके वोटर्स हैं, जिसमें जो इत्तेहादी भी हैं, पीपल्स पार्टी भी हैं और दूसरी राय हक पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ हैं। जबकि इनके जो पीटीआई के और काफली के जो अरकान हैं वो उनमें से 5 के करीब हज करने गए हुए हैं और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था जिसका वो जिक्र कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नोटिफिकेशन मखसूस नशिस्तों का वो नहीं हुआ। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में जाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी दरख्वास्त दी है ताकि उनकी बात सुनी जाए और जो उनको भी वो उसी तरह मिले कि वक्त ताकि वो अपने वोट पूरे कर सकें या अपना वोट बैंक, ताकि कंपटीशन जो मुकाबला कर सकें उसमें उनके इतने वोट हों कि वो उनका भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। क्योंकि अभी जो उनके अरकान जो बाहर हैं हज करने, तो उधर से नून लीग की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है, जैसे हमजा शहबाज ने कहा है कि उन्होंने अपने अरकान को रोका हुआ बाहर जाने से, उम्रा हज करने के लिए जाना चाहते हैं उनको भी रोका है ताकि वोटर उनके पूरे इधर रहें। और इस वक्त जो है कि अब ये रन ऑफ इलेक्शन जो होगा इसमें यह है कि पहले तो सादा अक्सरियत जिसके 186 वोट हैं वो सीएम बन जाता है, लेकिन आज जो इलेक्शन होना था उसमें 25 अरकान जो हैं मुनहरफ अरकान उनको निकाल देना था, उसके बाद जो वोट्स हैं उसकी काउंटिंग करवानी थी और रिकाउंटिंग जो होगी जिसके ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। तो सिंपल ही है कि वो इलेक्शन वो अच्छा, रिकाउंटिंग अगर होती है तो फिर उसमें पलड़ा किसका बारी था? बात तो फिर एक बार फिर नंबर गेम्स पर ही आकर रुक गई है। बात नंबर गेम पर आगे मुस्लिम लीग नून का इस वक्त पलड़ा जैसे देखिए भारी है, उनके तमाम अरकान जो हैं वो मौजूद हैं, जो के 4 फॉरवर्ड ब्लॉक बना के जा चुके थे उनको भी वापस ले आ चुके हैं ये, ताकि वो वापस आएँ। तो इसलिए इनके वोट बैंक जो है वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए अरकान के और इसके लिए उन्होंने तमाम जो अरकान से उनसे रात भी हमजा शहबाज ने फ़र्दन सबसे मुलाकात की है और उनकी जो टीम्स हैं मुकम्मल रब्ता कर रहे हैं, सीनियर अरकान हैं वो रब्ता कर रहे हैं ताकि एक छत के नीचे सारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी ले आए ये सारे होटलों में, ताकि ये ना हो कि कोई दाएं बाएं हो जाए और सुबह इलेक्शन में जाके जाएँ। अभी इस वक्त बसें भी उधर खड़ी हुई हैं कैंट में होटल के बाहर, जिसके लिए अभी कहा गया है कि वो आप पंजाब असम्बली में पहुँचें ताकि इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से वो अपने वोट डाल सकें और जो है मुस्लिम लीग नून के वो बन सकें, जो हमजा शहबाज हैं वो दोबारा से सीएम बन सकें काउंटिंग के बाद। तो ये अभी जो सूरत हाल है इसमें अभी क्योंकि अच्छा, समाअत तो इस वक्त जारी है, समाअत के बारे में बात तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम इजलास के बारे में बात करें, आज से पहर 4 बजे जो इजलास तलब किया जाना था पंजाब असम्बली का, उसका एजेंडा भी जारी हो चुका था, शेड्यूल भी जारी हो चुका। तैयारियां क्या थी उस हवाले से? तैयारियां उसके हवाले से थी क्योंकि अब तो मेरे ख्याल इजलास ना हो सके, क्योंकि जब तक कायदे-ए-वान और जो स्पीकर हैं वो ही मौजूद नहीं है तो वो ये तैयारियां वही हो चुकी हैं जो भी है इलेक्शन के लिए। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया था कि वोटिंग दोबारा रिकाउंटिंग होगी और उसके लिए तमाम जो इंतज़ाम थे वो उसको मुकम्मल कर लिया गया था। ये कुछ दिन पहले देखा होगा कि आपने दोनों जो थी नून लीग और इनका
काफ लीग और पीटीआई के इजलास लहदा बजट इजलास लहदा हो रहे थे, क्योंकि बजट इजलास शुरू नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने इसको ऐवान इकबाल में मुंतकिल कर लिया नून लीग ने, और उधर से अपना बजट मंजूर भी करवा लिया। अब जो कल जो फैसला हुआ था उसके मुताबिक ये जो तमाम जो चीज़ें हो चुकी हैं, बजट की अप्रूवल हो चुकी हुई है, जो इजलास हुए थे उसको सारा हिस्सा बनाया गया है जो इस ड्यूरेशन का, ताकि इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया गया। और हमजा शहबाज इसीलिए जो फैसला आया था उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, लेकिन जब हाउस में जब आएंगे इलेक्शन की जो होगा तो उस वक्त उनको कहा जाएगा कि ये वोट अपने 25 वोट खारिज हो गए हैं, तो ये वोट नहीं ले सके, अब दोबारा इनकी रिकाउंटिंग होगी। तो इसके लिए ये होना था, उसके लिए तमाम जो इंतज़ाम तो मुकम्मल कर लिए गए थे, तमाम अरकान को नोटिस जारी कर दिए गए थे कि क्योंकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और दोनों तमाम पार्टियों की जानिब से भरपूर तरीके से आज उसी तरह सुबह ही से सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर लिए, जैसे पंजाब असम्बली का इजलास होता है, बल्कि भड़ के भी किया गया, पुलिस के तमाम चारों तरफ लगा दी गई असम्बली के, गैलरीज को भी बंद कर दिया गया था, गैर मुतल्लिका अफराद भी नहीं आ सकते थे। के लिए तो सख्ती से मना कर दिया गया, सिर्फ मीडिया और प्रेस गैलरी में जो मीडिया 5 और पिल डॉट के जो अरकान हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, वो आके ऊपर से इस जो इलेक्शन है उसको देखें सूरत हाल के किस तरह होता है। तो जैसे ही आज 4 बजे जैसे इजलास शुरू होना था, क्योंकि इजलास अभी शुरू नहीं हो सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोनों को तलब कर लिया, वज़ीर आला को और स्पीकर को, तो उधर समाअत हो रही है, तो इसलिए अभी इजलास शुरू नहीं हो सका, क्योंकि इन दोनों की मौजूदगी में इजलास शुरू होगा। क्योंकि इनकी काफ लीग की जानब से कल ही सुबह से कहा जा रहा था पीटीआई की जानब से कि वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे और वो इसका बाइकआउट करेंगे जब तक उनके वाज़ह नहीं हो जाती जो सूरत हाल। तो इसलिए फिर इन्होंने समाअत के लिए रिट की सुप्रीम कोर्ट में, जो फैसला आया था ताकि इनकी जो वज़ाहत। अच्छा इलियास साहब, ये भी कहा जा सकता है कि वैसे तो फैसला जो है और इजलास जो है वो फैसले पर मुनहसिर है, जो भी फैसला आता है उसके बाद ही देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन किसी भी वक्त अगर फैसला दे दिया जाता है तो इजलास किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है। जी, इजलास तलब किया जा सकता है, क्यों जी, जब जो भी होता है तो इजलास तलब किया जा सकता है। अभी जैसे ही वो वापस आएंगे तो उसके लिए इजलास शुरू कर लिया जाएगा। तो जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक इंतखाब का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता इजलास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इजलास को मुअत्तल किया जा सकता है, और यानी कि अगर कोई नहीं होती बात तो उसको मुअत्तल किया जाएगा। 40वां इजलास चल रहा है और वो इजलास जारी रहेगा जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को मुकम्मल करना है, आज करें, रात 12 बजे तक करें या कल पर मुलतवी करते हैं, ये अब इन पर डिपेंड करता है कि बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से जो भी फैसला करते हैं उसके मुताबिक ही इन्होंने करना है। क्योंकि इस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जिन्होंने पहले भी किया था, जो लास्ट टाइम जब इलेक्शन पर बदनज़मी हुई थी उसके उस हवाले से तो फिर उनको ही कहा गया कि वो ही इजलास करेंगे। हालांकि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, उधर से इलेक्शन जीत के आए थे, लेकिन वो एज ए न्यूट्रल हैं कि उन्हें वोट नहीं डाल सकते। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो बैठ के देखेंगे कि इस इलेक्शन को साफ व शफाफ मुनसफाना तरीके से मुनक़द करवाया जा सके, और ये बड़ा जो पुरसकून तरीके से होता है। इसमें जो भी वोटर्स होंगे वो सामने डाल के वोट डालेंगे, और जो सूरत हाल है उसमें ये नहीं है कि कोई ऐसी दोबारा, क्योंकि इसमें गारंटीज ली गई हैं और सबको हदायत की गई है कि कोई ऐसा हंगामा राई वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी। वरना आपको पता है कि लास्ट टाइम जो इस तरह सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो अदालत ने कहा था कि ऐसा कुछ इशू नहीं होगा और पुरअमन तरीके से इलेक्शन दोबारा रिकाउंटिंग जो है इसका प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है, हमारे दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से जावेद चौधरी साहब, सीनियर एंकर पर्सन, इसके साथ साथ हमें साथ हासिल रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है सेनेटर अफनानुल्लाह खान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों को शामिल करूंगी। सबसे पहले जावेद चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज पंजाब का मुमकिन तौर पर पंजाब की किस्मत का फैसला क्या हो सकता है? अब देखिए, बेसिकली एक जो ट्रेजेडी पाकिस्तान के अंदर आई है पिछले 3-4 सालों में, कि पाकिस्तान में अब कोई इदारा ऐसा नहीं रहा जिसको हम बाइज्जत कह सकें। रोजाना की बुनियाद पे किसी न किसी इदारे को बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। पहली बात तो ये है कि सियासतदानों को ये इशू इसमें अदालतों में लेके आना ही नहीं चाहिए था, और अब अगर अदालतों के अंदर आ गया है तो फिर अदालतों को अपनी स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी अथॉरिटी साबित करनी चाहिए।
मेरा नहीं ख्याल कि ये अदालत का काम है कि वो दोनों फ्री कैंट से पूछे कि आप जी बैठ के फैसला करें, नहीं तो हम फैसला कर देंगे। मेरा ख्याल है अदालत को अपना डिसीजन देना चाहिए। वो डिसीजन ख्वाह हमजा शहबाज साहब के खिलाफ हो या फिर वो चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ हो, लेकिन अदालत को डिसीजन देना चाहिए। उन्हें सालसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सालसी का माहौल है उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत जो है वो मेरा ख्याल ये अंडरमाइन होगी, और ये इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, आइन आपके सामने है, कानून आपके सामने है। पहली बात तो ये कि अगर आप ये समझते, जजेस ये समझते थे कि ये इशू असेंबली का या पार्लियामेंट का है, तो फिर उन्हें ये दरख्वास्त कबूल ही नहीं करनी चाहिए थी। उसी वक्त आप उसे कहते हैं कि पंजाब असेंबली का इशू है जी, पंजाब असेंबली जाने, स्पीकर साहब जाने, कैंडिडेट्स जाने और उनके अरकान जाने, खुद फैसला करें, तो ये मसला निबट सकता था। लेकिन जब आपने दरख्वास्त कबूल कर ली तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों के वकला की बात सुने। मुलजम की या मुद्दई की नहीं सुननी है आपने, वकला की बात सुननी है और आपने डिसीजन कर देना उस पर। तो अब अगर फर्ज करें कि आप मुद्दई से पूछ रहे हैं या आप मुलजम से पूछ रहे हैं या दोनों मुद्दइयों से पूछ रहे हैं या दोनों मुलजमों से पूछ रहे हैं, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी डिसीजन की तरफ जा सकेंगे। तो उससे पंजाब असेंबली का भी बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है, हाई कोर्ट का कल टाइम वेस्ट हुआ, आने वाले दिनों में वेस्ट होगा, और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरा ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है, उसे डिसीजन करना चाहिए और जल्दी डिसीजन करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं है तो डिक्लेयर कर दें कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि हाई कोर्ट का जो कल का डिसीजन है गलत है, उसे रिजेक्ट कर दें उन्हें कि गलत है। और अगर वो समझते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें। और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर वो एक डेट दे सकते हैं कि फलां तारीख को दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहरहाल जल्दी फैसला करना पड़ेगा, तो जितना ये लिंगरान होगा उससे पाकिस्तान के अंदर क्यास भी बढ़ेगा और उसके अंदर मेरा ख्याल है मजीद बेइज्जती भी होगी। ठीक है, आमिर इलियास राणा साहब, दिन भर हमारे रिपोर्टर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे हैं और दिन भर की समाअत जो भी होती रही है उसकी सूरत हाल हम तक पहुंचाते रहे हैं। इस वक्त अदालत में क्या चल रहा है और जो भी आपको लगता है कि मुमकिन तौर पर आज ये फैसला हो सकेगा? अदालत में तो सालसी लगी हुई है। मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया कि चूंकि 25 अरकान के वोट काउंट नहीं होने। पहली तो बात यह है कि वो एक नई जुरिस्प्रूडेंस फिर कायम की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि जी ये 63A में नाअहल होगा जो वफादारी बदलेगा। वहां तक फैसला है, सजा ये है कि वो नाअहल हो जाएगा। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने राय दे दी कि वोट भी काउंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका फैसला सर आंखों पर मान लिया। हाई कोर्ट ने उसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए कल एक फैसला दे दिया कि जी चूंकि ये वोट काउंट नहीं होने, लिहाजा उसी पोजीशन पे जाके रिकाउंट करें और वरना फिर रन ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। ये भी आइन में लिखा हुआ है पंजाब असेंबली के लिए, सूबाई असेंबलियों के लिए। अब उस फैसले पे जाहिर है पीटीआई ने पहले खुशी का इजहार किया, कभी खुशी गम वाला कहा मंजर पेश हुआ था जब जस्टिस सदाकत साहब ने एकदम कहा कि हम पीटीआई की पिटीशंस मान रहे हैं, तो वहाँ नारे लग गए। जब वो फैसला रिटर्न में आया तो वो फिर एकदम हो गया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आगे आप सुप्रीम कोर्ट में बेंच नया बन गया। चीफ जस्टिस साहब बीमार थे, उनका कोरोना का जो बताया जा रहा है कि बार बार टेस्ट हो रहा था, वो लाहौर पे थे, लेकिन वो तशरीफ ले आए हैं। जाहिर है वो कोई पॉजिटिव से नेगेटिव माशाल्लाह हो गए हैं, तो वो पहुंच गए हैं, बेंच बना दिया है, बैठ गए हैं आके। अब वो इन सारी गुफ्तगू पीटीआई के वकीलों से की गई है। वहां पे एक वक्त पे बात सामने आई कि चले जी चीफ मिनिस्टर पंजाब और चौधरी स्पीकर जो हैं चौधरी परवेज इलाही दोनों को बुला लें और इनसे बात कर लेते हैं। जब उनसे बात की गई है, पहले उनके वकील ने कहा मैं ये देखने और सुनने वालों के लिए जरा डिटेल आपके सवाल के ऊपर कह रहा हूं कि जी आप बताएं। तो उनके वकील ने कहा परवेज इलाही मानने को तैयार है शहबाज शरीफ को, लेकिन परवेज इलाही आए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी सूरत में इनको चीफ मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा कि हम आपस में बात कर लेते हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि इनकी जो तजावीज़ हैं उन पर कोई अमल नहीं हो सकता, लिहाजा आप अपना फैसला दें। जज साहब ने उन्हें कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि फिर आपको नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा जी हो जाए, मुझे इलेक्शन करा दें आप। अब उसके ऊपर कानूनी नुक्ता जो आर्टिकल 130 है चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के हवाले से आइन का, जिसका ब्रेक से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि उसको अगर पढ़ लेते वकला तो कानूनी हल निकला था। तो मेरा ख्याल है जब जजेस पढ़ चुके हैं हल, तो फिर कानूनी नुक्ते पे ही जाना चाहिए, क्योंकि यहां पंचायत सुप्रीम कोर्ट में अच्छी नहीं लग रही कि आपके फैसले के नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठता है, वो एक फैसला देता है, आप उस फैसले के ऊपर अपील को सुन रहे हैं। फिर ये इनसे बात करना, वो कला से बात करना तो समझ में आता है, लेकिन ये बात कि आप ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना चाहिए कि वो क्या जिमनी इलेक्शन तक वेट करते हैं, तो क्या वो आइन से हट के, जो मैं बात कर रहा हूं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम कोई खुद निगरान वज़ीर आला नहीं ला सकते इस वक्त,
तो उन्हें एक फैसला करना चाहिए और डट जाएंगे जी ये फैसला है ज़िमनी इलेक्शन के बाद हम चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कराएंगे, हमजा शहबाज होंगे नहीं होंगे, वो गवर्नर को कोई आर्जी अबूरी इख्तियार जिसको नजरिया जरूरत कहते हैं उसके तहत कोई इख्तियार सूबे का दे देंगे, या कोई किसी जज को बना दे फिर लाहौर हाई कोर्ट के कि आप इंतजामी इख्तियार संभाल लें, क्योंकि जब आपने खुद ही लिखना है और फैसला करना है तो कर दें, लेकिन इस तरह लटकाए नहीं लोगों को सुबह से शाम तक। ठीक है, वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। पंजाब असम्बली MPA हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो समाअत हो रही है उसमें तो ये भी रिमार्क सामने आ रहे हैं कि अगर अददी बरतरी की बात की जा रही है तो आज इलेक्शन हो लेने दें, वोटिंग रिकाउंटिंग हो लेने दें, आप लोग बाद में तहरीक अदम एतमाद ले आइएगा। देखें ना, अभी सुप्रीम कोर्ट तक हम जब पहुंचे हैं तो उसका जो पिछला उससे लास्ट एपिसोड है उसको देखें जो हाई कोर्ट की है, और हाई कोर्ट की कार्रवाई सबसे पहले तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जो फैसले हफ्ते में आने चाहिए 2-2 महीने के बाद आएंगे तो आईनी बुराने पैदा होना ही था। और अगर आप उसके फैसले को भी देख लें जो हाई कोर्ट का है, वो फैसला देखें कि उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोसेस है वो नल एंड वॉइड है। क्यों है? क्योंकि गैलरी से उसकी कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी, और जो असम्बली के अंदर ड्रामा हुआ, पुलिस आई, ये जितना हुआ उसकी रोशनी में जब फैसला दे दिया कि वो प्रोसेस नल एंड वॉइड है, तो फिर कैसे वज़ीर आला हमजा शहबाज होते हुए अपना इलेक्शन कंडक्ट कराएगा दोबारा वज़ीर आला का? स्टेटस को जो फैसला जब आ गया हाई कोर्ट का तो उसमें स्टेटस को उसका बहाल हो जाता है। उसमें कौन है? वज़ीर आला आपका उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है। तो फिर आप जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो ये उबाम पैदा होना था, और जो उबाम पैदा हुआ और अब जब आ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फिर से अगेन वो चाह रहे हैं कि अगर अब कन्वर्ज होके हम भी और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही ये मिलके कन्वर्ज होके किसी एक फैसले की तरफ आए, तो ये फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं, हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हम पूरा एक फैसला आया जिसकी जो इसका अहम पार्ट है कि आपका जो प्रोसेस है उसके ऊपर इख्तलाफ है। तो जब प्रोसेस के ऊपर इख्तलाफ है तो फिर उस प्रोसेस के नतीजे में आने वाले आदमी को कैसे बिठा के इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता था? इसलिए इस पर कन्वर्ज होना नामुमकिन है, नामुमकिन था, और ये मजीद भी नहीं हो सकता। अदालत को अपने फैसले की तरफ जाना चाहिए और हम लोग खैर मकदम करेंगे। यकीनन अदालत के फैसले इंपॉर्टेंट है, और जो आईनी बुरान पैदा हो रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ख़त्म करने के लिए ये स्ट्रिक्ट डिसीजन उनको लेने पड़ेंगे, और स्ट्रिक्ट डिसीजन में ये देखना भी पड़ेगा कि जो इससे पहले फैसले हुए उनकी हर शिक के ऊपर नज़र रखते हुए अगर फैसला करेंगे तो मेरे नज़दीक इसका सोल्यूशन निकलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके सियाको सबाक को काट दिया जाए और दरमियान में फैसले को उठा दिया जाए। तो सियाको सबाक में सारी सूरत हाल आती है कि जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो क्या वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द बिजनेस जो आपका है असम्बली का, वो उसके मुताबिक था, और जब वो कंडक्ट किया गया वो उसके असम्बली के रूल्स के मुताबिक था, और जो आपकी असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो एक्टिविटी होनी चाहिए थी रूल ऑफ बिजनेस ऑफ असम्बली के तहत, क्या वो उसके मुताबिक हुई? अगर मुताबिक हुई है तो फिर हमजा शहबाज को बैठना चाहिए, फिर उसको जाना ही नहीं चाहिए, और अगर नहीं हुई तो फिर उसको जाना चाहिए। ये तो एक क्लैरिटी के साथ है, बात इसमें शक है। ठीक है, आपकी जानिब आऊँगी सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। आप लोगों की जानिब से अददी बरतरी की अभी तक बात की जा रही है, आप लोग अपनी अददी बरतरी पर मुतमईन हैं अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे पास हाउस में 165 हमारे MPAs हैं, 7 जो हैं वो पीपल पार्टी के हैं, तो ये 172 हो गया, और बाकी जो इंडिपेंडेंट 5 मिला लें और एक पार्टी है वो भी 7 है, तो वो 177 हमारे बनते हैं टोटल वोट। और जो है ये जब भी कभी कास्टिंग होगी, जब उस दिन भी हुई थी तो हमारे 197 थे, वो 25 अगर आप निकाल लें तो तकरीबन जो है उस वक्त 4 हमारे MPAs हमें वोट नहीं कर रहे थे, वो अब आ गए, तो वो उसको भी ये कहते हैं अब एडजस्ट कर ले, तो हमारा तकरीबन नंबर 177 बनता है। मैं कुछ बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। ये अभी बात की गई कि जी 63A के तहत जो है वो नाअहली बनती है। एक हम बाप पार्टी के सेनेटर हैं, सेनेटर मंजूर काकड़ साहब, तो उन्होंने वो पंजाब वो बलूचिस्तान असेंबली के MPA थे, और उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया और वोट किया, और 63A के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और वो डिस्क्वालीफाई नहीं, उनको वो कर दिया गया, डिफेक्शन क्लॉज लगाई और उन्हें उनकी सीट चली गई। उसके अगले साल उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा और वो सेनेटर बन गए, और वो अभी भी सेनेटर हैं इस वक्त एज वी स्पीक। तो ये 63A में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप अगर फ्लोर क्रॉस करते हैं, अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट डालते हैं, तो आपकी सीट जाएगी, ना अहली नहीं होगी ताहयात, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। और मेरा ये ख्याल है कि ये कल भी बात हुई
कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट्स हैं, ये पीटीआई जो है ये हमेशा कोर्ट्स को, इलेक्शन कमीशन को, इससे पहले फौज को, हर इदारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही है, और जैसे ही मकसद पूरा हो जाता है फिर उनको बुरा भला भी कहते हैं। तो ये इनको आप सेटिस्फाई करने की अगर कोशिश करेंगे तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये एक एंडलेस मामला है। बड़ी सीधी सी बात है, हमारी हाउस में मेजॉरिटी है, आज वोट कराएंगे आज भी मेजॉरिटी है, 17 जुलाई के बाद कराएंगे तब भी मेजॉरिटी है। ये सिर्फ मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हो रही है इस वक्त, और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब हमने नंबर पूरे कर दिए हैं, उसके जिस दिन नंबर पूरे किए हैं उस दिन वो 25 के 25 जो थे वो उनके वोट डिफेक्ट नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया है, उसके बाद उन्होंने कहा जी इसका वोट काउंट नहीं होगा, उसके बावजूद क्या कहते हैं हमारी मेजॉरिटी बनती है। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है मामला। तो इसके बावजूद अगर ये फिर भी इसको ड्रैग किया जा रहा है तो ये जो है ये सिर्फ मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, सिर्फ क्योंकि इमरान खान साहब की जिद और अना जो है उसकी तस्कीन के लिए, या वो किसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं इसलिए। और ये फ्रॉम डे वन हो रहा है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का मामला था अपना नेशनल असेंबली में, ड्रैग किया, कोर्टों के ऑर्डर आए नहीं माने। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ओथ ले लो, इन्होंने ओथ नहीं ली। फिर इन्होंने उसके बाद जो है वो मुसलसल जो है वो एनार्की फैलाने की बातें की, डिफॉल्ट की बातें की, रोड पे आ जाएंगे इस तरह की बातें की। और उसके बाद जो है वो ये तमाशा जो है वो पंजाब असेंबली में पूरे पाकिस्तान ने देखा जो इन्होंने लगाया। तो ये खुदा का खौफ करें, आपके नहीं है नंबर्स, आप जो है वो सबर करें, जब आपके नंबर पूरे होंगे तो फिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइएगा। एक तमाशा लगा हुआ है पूरे मुल्क में, सारे पाकिस्तान का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी बारे में वज़ीर आला पंजाब का मामला जो कि सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त मौजूद है, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।